सर्वेभ्यो नमो नमः। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 8 श्लोकों की व्याख्या पिछले 2 वीडियोस में हमने की। आज हम उसी क्रम में 9वें श्लोक से लेकर आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करने जा रहे हैं। 9वां श्लोक है, श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम अवाप्नोति प्रेत्ये चानुत्तमं सुखम। श्रुति ही स्मृति ही, श्रुति ही स्मृति, यहां पर यण संधि है। यण संधि में एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्मृति उदितम, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। ये के स्थान पर ई का आगमन हो जाएगा। तो श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः, अर्थात श्रुति और स्मृति, श्रुति अर्थात वेद, स्मृति यानी धर्म ग्रंथ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और भी विभिन्न प्रकार की स्मृतियां जिसमें धर्म की व्याख्या की गई है या धर्म को समझाया गया है, ऐसे ग्रंथ। तो श्रुति और स्मृति, इनमें उदितम, उदितम अर्थात वर्णित, क्या वर्णित? धर्मम अनुतिष्ठन्, इनमें वर्णित जो धर्म है उस धर्म का अनुतिष्ठन् यानी पालन करते हुए, वेद और स्मृति ग्रंथों में जो धर्म बतलाया गया है, जो धर्म वर्णित है, उस धर्म का पालन करते हुए मानवः यानी मनुष्य, ही यानी निश्चय रूप से, निश्चित रूप से, इह, इह अर्थात इस लोक में, और प्रेत्य, प्रेत्य अर्थात परलोक में, अपर संसार में, जो मृत्यु के बाद में व्यक्ति को दूसरा लोक मिलता है, उस लोक में क्या करता है? कीर्तिम, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, और मर के क्या प्रदान करता है? अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति, उत्तम, अति उत्तम प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति, जो मानव वेदों और स्मृति ग्रंथों में जो वर्णित धर्म है, उस धर्म का सही प्रकार से पालन करता है, उस धर्म का सही प्रकार से आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, और प्रेत्य परलोक में अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति, अनुत्तम अति उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है, जैसे वेदों में जो बातें बतलाई गई, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, मातृ देवेभ्यो, पितृदेवेभ्यो, अथवा अन्नम न निंद्यात्, इस प्रकार के विशेष वाक्यों को और विशेष संदर्भों को स्मृति और वेद जो बतलाते हैं, उन बतलाए हुए धर्म ग्रंथों के मार्ग को अपना करके यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, तो निश्चय ही वह इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है और परलोक में अति उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक के माध्यम से स्मृति ग्रंथों और वेदों की महिमा को महर्षि मुनि ने प्रकट किया है। इसका 10वां श्लोक है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु अमीमांस्य ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। अर्थात श्रुति क्या है और स्मृति क्या है, सामान्य व्यक्ति को यह समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि जिसको महर्षि मनु ने श्रुति कहा, क्या वास्तव में वह वेद ही है, या जिसको महर्षि मनु ने स्मृति कहा वो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य इत्यादि स्मृतियां क्या वे ही हैं? तो इन सब प्रश्नों के निवारणार्थ महर्षि मनु ने
यह श्लोक वेद और स्मृति को समझाने के लिए किया। तो श्रुति तु वेदः, श्रुति ही तु वेदः, श्रुति वेद ही है। तू यानी तो, श्रुति को वेद समझना चाहिए। स्मृति तु वही धर्मशास्त्रम विज्ञेयः, और स्मृति क्या है? धर्मशास्त्रम। स्मृति तु वही धर्मशास्त्रम विज्ञेयः, और स्मृति को हमें धर्मशास्त्रम समझना चाहिए, जो धर्म बतलाता है, हमारा कर्तव्य बतलाता है कि किस व्यक्ति के साथ में हमारा किस प्रकार का कर्तव्य रहता है, पारिवारिक हमारे क्या कर्तव्य हैं, सामाजिक हमारे क्या कर्तव्य हैं, यह लोक में हमारे क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से हमें अपना जीवन आचरण करना चाहिए, बड़ों के साथ हमारा किस प्रकार का कर्तव्य है, छोटों के प्रति किस प्रकार का दायित्व हमारा है, इन सब बातों को बतलाने का काम धर्मशास्त्र करता है। तो वेद क्या है? श्रुति ही, और धर्मशास्त्र क्या है? स्मृति ही। ते सर्व अर्थेषु अमीमांसे, अर्थेषु यहां पर भी यण संधि है, व का उ हो जाता है तो सर्वार्थेषु, सर्व अर्थेषु दीर्घ संधि। तो सर्व अर्थेषु अमीमांसे ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो, अर्थात वे दोनों सभी अर्थों में अमीमांसे, अमीमांसे अर्थात विवाद रहित हैं। कौन विवाद रहित हैं? श्रुति और स्मृति, ये सभी अर्थों में विवाद रहित है। और ताभ्याम धर्म निर्बभो, ताभ्याम उन दोनों से ही, किन दोनों से? श्रुति से और स्मृति से, इन दोनों से ही, ताभ्याम अर्थात इन दोनों से ही धर्म ही निर्बभो, धर्म का निर्बभो प्रादुर्भाव हुआ। और ये अमीमांसे अर्थात विवाद रहित है। वेद में कोई बात यदि कही गई है, क्योंकि वेदों को हमने अपौरुषेय कहा। अपौरुषेय का मतलब जो किसी पुरुष की कृति नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति की कृति हो ही नहीं सकती, जिसका ज्ञान इतना विस्तृत है, इतना प्रामाणिक है, इतना विशिष्ट है, तो ऐसा ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति की लेखनी से प्रसृत नहीं हो सकता, नहीं निकल सकता। ऐसा मान करके जिनका काल निश्चित नहीं है, ऐसे ज्ञान की पुंज को, ज्ञान की निधि को, ज्ञान के भंडार को हमने वेद कहा। और वेदों में जो बात कही गई है या स्मृतियों में जो बात कही गई है, वह अमीमांसे है, अर्थात वाद रहित है। उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद, तर्क वितर्क संभव नहीं है, उसके लिए वहां पर कोई अवकाश नहीं है। तो इस प्रकार से वेद अर्थात श्रुति, धर्मशास्त्र अर्थात स्मृति, ये दोनों विवाद रहित हैं, और यही इन्हीं के माध्यम से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। धर्म को इन्हीं के माध्यम से समझा जा सकता है। 11वां श्लोक इसमें है, यो अवमन्येत, यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विज स साधुभिर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। अर्थात नास्तिक क्या है? कई बार लौकिक जगत में हम मानते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता, जिसकी भगवान में आस्था नहीं है, उस व्यक्ति को कई बार हम नास्तिक कहते हैं। न अस्ति इति नास्तिकः। लेकिन महर्षि मनु ने किसको नास्तिक कहा? नास्तिकः वेद निंदकः। जो वेदों की निंदा करता है, जो वेदों को स्वीकार नहीं करता, जो वेदों की सत्ता नहीं मानता, उसको महर्षि मनु ने नास्तिक कहा है। नास्तिक के लिए क्या शब्द यूज किया? नास्तिकः वेद निंदकः। जो वेदों की निंदा करता है
वेदों को स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, ऐसा महर्षि मनु ने कहा। क्या है? यह द्विजय हेतु शास्त्र आश्रयात ते मूले अवमन्येत। हेतु शास्त्र, हेतु शास्त्र अर्थात तर्क शास्त्र, जो द्विज अर्थात विद्वान तर्क शास्त्र को आश्रयात आश्रय के द्वारा आश्रय लेकर के मूले अवमन्येत धर्म के मूल को अर्थात जो श्रुति और स्मृति है उस श्रुति और स्मृति को नहीं मानता, जो उनका तिरस्कार करता है, वह क्या है? वह व्यक्ति साधु भी बहिष्कार्य, साधु भी यानी सज्जनों के द्वारा वह व्यक्ति बहिष्कार्य बहिष्कृत किए जाने योग्य है। जो व्यक्ति हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के, व्यक्ति कौन? द्विज है। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, विद्वान भी हम कह सकते हैं कि जो विद्वान, जो व्यक्ति हेतु शास्त्र यानी तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर के मूले अवमन्येत यानी मूल को अर्थात श्रुति और स्मृति को नहीं मानता और क्या करता है? उनका तिरस्कार करता है। सह साधु भी बहिष्कार्य, उस व्यक्ति का साधु व्यक्तियों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि नास्तिक वेद निंदक है, क्योंकि वेदों की निंदा करने की वजह से वह व्यक्ति नास्तिक है। तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति को साधु सज्जनों के द्वारा बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। इन श्लोकों के माध्यम से महर्षि मनु ने वेद और स्मृति ग्रंथ अर्थात श्रुति और स्मृति की विशेष व्याख्या की है और इनको धर्मशास्त्रीय ग्रंथ मान करके सभी के लिए पढ़ने योग्य और समझने योग्य इन ग्रंथों को बताया है। बहुत प्रकार के 2 नंबर के प्रश्न और व्याख्याओं में ये महत्वपूर्ण श्लोक है, इनको पूछा ही जाता है। कई बार 2 नंबर के प्रश्नों में ऐसा प्रश्न आता है कि नास्तिक कौन है, वहां पर आपको लिखना होता है नास्तिक है वेद निंदक है। तो वेद निंदक को नास्तिक कहा। किसका बहिष्कार सज्जनों के द्वारा कर दिया जाना चाहिए? उसका जो हेतु शास्त्र का आश्रय लेकर के धर्म ग्रंथ श्रुति और स्मृति को नहीं मानता। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न 2 नंबर में और व्याख्याओं में 10, 15, 20 नंबर में इनको व्याख्या सहित पूछा जाता है, जिसमें व्याकरणिक टिप्पणी, इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा समास है, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा अव्यय है। तो इस प्रकार से संधि इत्यादि इनसे पूछी जाती है। तो एक एक शब्द का विशेष अर्थ हमें याद रहना चाहिए, हमें विशेष संदर्भ में इनको समझना चाहिए। और सभी विद्यार्थियों से मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि इस अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप नियमित इन सब को देख करके पुस्तकें खरीद के और गंभीरता से इनका स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।